हेलो एंड वेलकम टू मैगज़ीन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम हमारा जो एप्लीकेशन था वो कंटिन्यू करेंगे, बाकी का जो भी चीज़ है वो। तो हमने कहाँ तक किया था, ये जो डेली चेक इन है इसमें क्लिक करने पे जो भी होना चाहिए वो हमने किया था। अभी उसके नीचे क्या है, ये पॉइंट टास्क वाला है, तो आज इसका हम देखते हैं। इसी से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टास्क। तो यहाँ से हमारा पॉइंट टास्क के लिए ये पेज बना हुआ था। तो इसका क्या है डिज़ाइन, तो ये है उसका डिज़ाइन कि क्या होगा जब भी यहाँ पे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। पहला वाला ऑप्शन रहेगा कि इस वाले ऑप्शन के तहत हमें 10 बार 10 बॉक्स को क्लिक करने का मौका मिलेगा, और उस 10 बॉक्स को क्लिक करने के बाद जो भी पॉइंट इकट्ठा होगा उस बॉक्स से वो हमारे वॉलेट में ऐड होगा विथ एड्स। 10 बार क्लिक करेगा मतलब इस बॉक्स में 10 बार क्लिक करेगा मतलब 10 बार ऐड आएगा, और इसमें पॉइंट थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद रहेगा 5 बार क्लिक करने का ये ऑप्शन। तो इसमें जब भी कोई क्लिक करेगा इसमें पॉइंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जब भी कोई क्लिक करेगा वापस इसी पेज में आएगा, लेकिन अभी के लिए 5 बॉक्स क्लिक कर पाएगा, वो 5 ऐड आएगा और उसमें कुछ कुछ पॉइंट मिल जाएगा और वो वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अभी इसमें आएगा 2 बार क्लिक करने का मौका, पॉइंट और भी ज़्यादा। जब भी क्लिक करेगा वापस इसी पेज में आएगा, लेकिन कोई ना कोई 2 बॉक्स को वो क्लिक कर पाएगा, 2 ऐड आएगा, उसके हिसाब से उसे पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे आखिर वाले में एक बार ही वो क्लिक कर पाएगा और इसमें पॉइंट और भी ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। इस पेज में आएगा, कोई एक बॉक्स को क्लिक करके ऐड आएगा, उसको कुछ पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला मैंने किया है। तो इसके लिए तो ये डिज़ाइन तो हो चुका है। अभी इसमें कुछ काम करना है। यहाँ पे सब कुछ एक ही जैसा दिख रहा है क्योंकि ये मैंने रिसाइकलर व्यू में लिया है। तो इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ। टास्क व्यू मैंने नाम दे दिया इसको। अभी जो मेन एक्टिविटी है वो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्निंग वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसी को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। नाम होगा टास्क व्यू, आईडी भी होगा टास्क व्यू, ठीक है। तो टास्क व्यू नाम हो गया। अभी इसमें हमें एडाप्टर लगाना है, तो एडाप्टर पैकेज में जाके मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, हाँ, पेस्ट। इसका नाम मैं दे देता हूँ टास्क एडाप्टर, ठीक है, टास्क एडाप्टर। अभी इसका जो लेआउट जिसे हमें इन्फ्लेट करना है वो क्या होगा, उसका डिज़ाइन होगा शायद ये वाला, हाँ ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। तो इसका नाम है टास्क, तो ये मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ टास्क। और इसका आइटम काउंट क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है, 4। तो और यहाँ पे जो इसका व्यू क्लास होगा वो यहाँ पे ये रहेगा, एक तो पॉइंट और यहाँ पे एक काउंट, ये 2, बाकी का तो कुछ है नहीं, पॉइंट और काउंट। तो यहाँ पे पॉइंट तो एक है ही यहाँ पे सेम नाम से, इसको खाली काउंट कर देता हूँ, पॉइंट पॉइंट काउंट काउंट। चलिए हो गया। तो अभी वहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग, और दोनों ही स्ट्रिंग होगा, ये वाला भी, ये इसको इंटीजर ले लेते हैं, इसको भी हम इंटीजर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों को ही हम इंटीजर ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट को भी हम इंटीजर टाइप लेंगे, एरे इंटीजर, और काउंट को भी हम एरे इंटीजर लेंगे, ठीक है। तो इंट इसको हमें नहीं करना है, तो पॉइंट तो पहले 10 बार क्लिक होगा, ठीक है, तो उसमें हमें कम पॉइंट देना है। जो 10 बार क्लिक होगा इसमें 10 में से कुछ रैंडम पॉइंट देना है, ठीक है। उसके बाद 5 बार क्लिक होगा, उस 5 क्लिक में हमें 20 पॉइंट, मतलब 10 से 20 पॉइंट के अंदर रैंडम पॉइंट देना है। उसके बाद 2 बार क्लिक होगा, इसमें हमें मतलब 40 से 50 के बीच में कुछ रैंडम पॉइंट देना है। और उसके आखिर में एक बार ही क्लिक होगा, उसमें 80 से 100 के बीच में कुछ रैंडम पॉइंट हम दे देंगे। तो ये उसका मैक्स वैल्यू है कि पहले जो भी 10 क्लिक होगा उसमें जो भी पॉइंट मिलेगा उसका मैक्स वैल्यू 10 रहेगा, मतलब 10 से ज़्यादा उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। सेकंड वाले में 20 से ज़्यादा उसे पॉइंट नहीं मिलेगा, उसके बाद 50 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 100 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और काउंट, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो पहले वाले में 10 बार क्लिक करने को मिलेगा, दूसरे में 5 बार क्लिक करने को मिलेगा, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 1 बार, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया, काउंट पॉइंट दोनों हो गया। अभी मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे जो चेक व्यू इसका नाम है, लेकिन ये टास्क व्यू है, चेक व्यू को मैं
हटा के यहाँ पे टास्क व्यू कर देता हूँ। ठीक है, अभी ऊपर जाते हैं, टास्क व्यू, टास्क व्यू, टास्क व्यू। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी टास्क व्यू, पॉइंट, सेट टेक्स्ट, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो इसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। पॉइंट्स, पोजीशन हो गया। सेम तरीके से मैं इसी को करूँगा कॉपी, करूँगा पेस्ट, काउंट। इसमें पहले तो रहेगा 0। ठीक है, यहाँ पे हमें और एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट तो नहीं करना पड़ेगा, ये एरे आएगा कहाँ से? ये एरे आएगा मेन एक्टिविटी से। तो यहाँ पे मैं इसको ही कर लेता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट, कॉम्प्लीटेड कर देता हूँ, COMPLET, कॉम्प्लीट्स कर देता हूँ। तो ये क्या है? ये है कि यहाँ पे तो हमें क्या दिखाएगा कि इसका जो भी है उसका लिमिट दिखाएगा, लेकिन उसके आगे क्या दिखाएगा कि हमने ये कंप्लीट किया है नहीं। मान लो कि ये हमने क्लिक करके, कहाँ पे, ये पहला वाला जो है, इसमें क्लिक करके 10 बार हमने देख लिया और ये कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे तो लिखा होना चाहिए ना कि 10/10, मतलब ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे 5/10 या फिर 2 बार जो भी हो। तो ये जो आगे जो नंबर है ये कहाँ से आएगा? ये मेन एक्टिविटी से ही आएगा कि हमने कितना कंप्लीट किया है वो। तो ये मेन एक्टिविटी से ही आएगा। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी, यहाँ पे हमें, मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और ऊपर के साइड में दिस कॉम्प्लीट्स इक्वल टू कॉम्प्लीट्स। चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पे टास्क व्यू कर देता हूँ, हो गया। तो कहाँ पे? काउंट। अभी यहाँ पे क्या होगा? पहले तो रहेगा उसने कंप्लीट्स कितने किए हैं इसका पोजीशन के हिसाब से, और प्लस यहाँ पे ऑब्लिक ऐड होगा, और आखिर में क्या होगा कि काउंट का जो मैक्सिमम है वो। तो ये हो गया। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। अभी अगर कोई क्लिक करता है, ठीक है, तो ये सब नहीं चाहिए, यहाँ पे कर देता हूँ टास्क, TASK टास्क। ठीक है, तो अगर कोई क्लिक करता है तो चेक करेगा कि ये कंप्लीट और ये काउंट एक ही है क्या। अगर एक ही है इसका मतलब वो कंप्लीट कर दिया है। मतलब अगर काउंट्स 10 बार उसने क्लिक करने का मौका है और यहाँ पे भी 10 है, इसका मतलब वो तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कंप्लीट पोजीशन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं करते, ग्रेटर देन इक्वल काउंट्स पोजीशन, अगर इक्वल हुआ या फिर बड़ा हुआ तो ही हम क्लिक करने देंगे, मतलब तो क्लिक नहीं करने देंगे, सॉरी। अगर ये कंप्लीट वाला ज़्यादा है, काउंट से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कि कोई थोड़ा इधर उधर करके कर दिया, जो हैकिंग वगैरह होता है, तो भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को भी हम चेक करेंगे और इक्वल कंडीशन को भी हम चेक करेंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो हम उसे नहीं करने देंगे, बता देंगे कि कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो लिसनर है, चेक क्लिक लिसनर नहीं, टास्क क्लिक लिसनर हम इसका नाम दे दें, TASK टास्क और TASK टास्क, और यहाँ पे ऑन टास्क क्लिक। ठीक है, तो हर जगह से चेंज करना पड़ेगा। तो हर जगह से मैंने चेंज कर दिया। तो ये हो गया। और आखिर में यहाँ पे टास्क, ठीक है, यहाँ पे ऑन टास्क क्लिक। अभी टाइप, तो टाइप क्या देना है कि यहाँ पे टाइप 0, ठीक है। उसके बाद पॉइंट पोजीशन, और यहाँ पे सबका टाइप ही इंटीजर ही होगा, तो यहाँ पे मैं इंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको काउंट, पॉइंट COUNT काउंट, ठीक है। तो पॉइंट और ये पोजीशन, इसकी जगह काउंट पोजीशन, तो ये हो गया। ठीक है, सेम इसी को मैं करूँगा कॉपी। तो अगर
ज़्यादा रहा या फिर इक्वल रहा, इसका मतलब ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ये वाला 0 भेज दूंगा तो नहीं होगा। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी यही भेजूंगा, खाली टाइप में 1 भेज दूंगा। तो हम चेक कर लेंगे कि इसका जो टाइप है ये 1 है, तो आगे का प्रोसेस करेंगे। और अगर 0 है तो हम बता देंगे कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टास्क। तो एडाप्टर का हो गया है यहाँ पे जो भी है इसको हम, ठीक है। तो ये टास्क एडाप्टर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम ये जो टास्क व्यू है, इस टास्क व्यू में हम एडाप्टर को सेट करेंगे। और इस तरीके से नहीं, क्योंकि हम एडाप्टर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्राइवेट टास्क एडाप्टर, और यहाँ पे टास्क एडाप्टर इक्वल टू न्यू टास्क एडाप्टर। और इसमें से हमें क्या पास करना होगा, जो कंप्लीट हुए हैं उनको एरे फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। तो क्योंकि कंप्लीट तो अभी मतलब पहले तो कोई कंप्लीट नहीं होगा, तो उस वक्त तो सब 0 0 ही होगा। कंप्लीट्स इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे उसको हम यहाँ पे कंप्लीट्स इज इक्वल टू न्यू इंट एरे और 0 0 0 0, पहले सब 0 ही रहेगा। तो कंप्लीट्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑन क्लिक लिसनर, न्यू टास्क ऑन टास्क क्लिक लिसनर, ठीक है। और आखिर में टास्क एडाप्टर, सॉरी टास्क व्यू सेट एडाप्टर, टास्क एडाप्टर, ये हो गया। अभी हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो टाइप है वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हमारा ये टास्क ऑलरेडी कंप्लीट है, यूज़र दोबारा उसी को क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पे हम शो करवाएंगे टोस्ट कि ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, ये टोस्ट हम शो करवा देंगे। और अगर नहीं है, 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे कि उसको इस वाले पॉइंट वाले में भेज देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट दिस है, इसमें जाएंगे पॉइंट एक्टिविटी डॉट क्लास में, यहाँ पे हम चले जाएंगे, हो गया। लेकिन यहाँ पे तो जाएंगे सही है, तो मैं इसका जो जावा है वो ओपन कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स पॉइंट और पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स क्लिक। तो जाने से पहले पॉइंट एक्टिविटी में हमें डिफाइन कर देना पड़ेगा कि मैक्स पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये जो पॉइंट है वो रहेगा, और मैक्स क्लिक कितना रहेगा, काउंट इतना रहेगा, ठीक है। तो ये हमने भेज दिया, उसके बाद हमने पॉइंट टास्क में भेज दिया। तो इस वाले पार्ट का काम हो गया कंप्लीट। अभी आएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने जैसे बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत एनिमेशन के साथ इसको ओपन करवाएंगे। तो इसके लिए हम रिसोर्स में राइट क्लिक करेंगे, न्यू करके एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, यहाँ पे ये आ गया। मैं खाली टाइप करूँगा ए, तो आ गया एनिमेशन का शॉर्ट फॉर्म एनिम, तो ओके कर दूंगा तो ये एनिम फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी इसमें मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा और एनिमेशन रिसोर्स फाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा टास्क, TASK टास्क एनिम, ठीक है। टास्क का जो एनिमेशन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसका टाइप क्या होगा, इसका होगा स्केल। स्केल मतलब क्या कि मैं बताता हूँ, फ्रॉम एक्स स्केल 0 DP, फ्रॉम वाई स्केल 0 DP टू एक्स स्केल 1 और वाई स्केल, या फिर
यहाँ पे डीपी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट का सही कर लेता हूँ। चलिए, इसका मतलब क्या है, स्केल होना मतलब फैलना, ठीक है। तो पहले ये रहेगा 0, एक्स और वाई दोनों तरफ से ये 0 रहेगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हर एक बॉक्स पहले कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम 0 रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एकदम छोटे से बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब कितना बड़ा, ये जो इसका जो ओरिजिनल साइज है वो हो जाएगा 0 से 1, मतलब इसका ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ड्यूरेशन हम दे देते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। स्केल और क्या होना है, अल्फ़ा हम कर देते हैं, अल्फ़ा भी ले लेते हैं। अल्फ़ा फ्रॉम अल्फ़ा 0 टू अल्फ़ा 1। तो इसका भी मतलब है कि धुंधला धुंधला, पहले एकदम 0 मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बाद थोड़ा 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 करके एकदम पूरा फिल हो जाएगा, मतलब धुंधले से एकदम क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से तो 2 हमने एनिमेशन डाल दिया, ठीक है। तो ये उस तरीके से आएगा। तो हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम पॉइंट टास्क में आते हैं। ये जो सारा का सारा व्यू है, जो बॉक्स 1 2 3 करके हमने आईडी दिया है इमेज व्यू में, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए तो पहले क्या कर लेते हैं, इमेज व्यू बॉक्स 1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id डॉट बॉक्स 1। अभी इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, पेस्ट 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 पेस्ट। चलिए कितना हुआ देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया, हमने फाइंड कर लिया। अभी हम सब में क्या करेंगे, वो एनिमेशन को लगाएंगे। तो इसके लिए एनिमेशन एनिम इक्वल टू एनिमेशन यूटिलिटीज लोड एनिम दीज, और एनिमेशन का नाम है एनिम डॉट टास्क एनिम। तो ये एनिमेशन लोड हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि हर एक में ये इस एनिमेशन को सेट करेंगे। वो किस तरीके से, तो बॉक्स 1 सेट एनिमेशन एनिम, ठीक है। हमने इसमें एनिमेशन सेट किया, इसी को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट, बहुत सारा पेस्ट कर दिया। अभी देखते हैं। तो ये हो गया बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और बॉक्स 5, बॉक्स 6 7 8 9 और आखिर में 10। तो इसके बाद का ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, सब में एनिमेशन लग गया। अभी सब जब भी पहले ओपन होगा तो एनिम जो हमने क्रिएट किया है वो करके ये ओपन होगा। यहाँ पे क्या है, कॉइन का है, तो इसको मैं ओके, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेफ्ट टूल बार को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एकदम ऊपर में ही हम फाइंड करते हैं टूल बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id डॉट टूल बार। इफ get support action bar not equal to null, then get support action bar dot set display show home enable true, get support action bar dot display home as up enable true। उसके नीचे टूल बार डॉट सेट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर फिनिश, ठीक है। तो टूल बार को फाइंड किया, टूल बार का जो बैक आइकन है वो हमने सेट कर दिया और उस बैक बटन आइकन पे क्लिक करने पर ये फिनिश हो जाएगा, ये भी हमने बता दिया। तो ये हो गया। और यहाँ पे पॉइंट टास्क टाइटल यही रहने देते हैं। ये वाला जो है इसको भी हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट
टेक्स्ट व्यू और कॉइन इसका नाम दे देते हैं। वापस आके कॉइन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट कॉइन। चलिए ये हो गया। अभी यहाँ पे ऑन RESU ऑन रिज्यूम कॉइन डॉट सेट टेक्स्ट प्राइवेट इंटीजर टास्क पॉइंट इक्वल टू 0। तो पहले 0 ही रहेगा, उसके बाद वो बढ़ेगा तो टास्क पॉइंट। चलिए ये हो गया यहाँ तक। ये 0 कर दिया इनिशियल स्टेज में, यहाँ पे सबको सेट कर दिया, इसको एनिमेशन करके ओपन करवा दिया। अभी पहले 10 बार चूज़ करने का, 10 बॉक्स चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा, तो वो क्लिक करेगा वो कोई भी बॉक्स को उसके हिसाब से। तो सब में हमें लिसनर लगाना पड़ेगा। तो बॉक्स 1 सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो इसमें हम, क्योंकि सब में एक ही तरीके का होगा, तो इसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे और मेथड क्या नाम दे देंगे कि बॉक्स क्लिक फंक्शन या फिर जो भी हो, बॉक्स क्लिक्ड, ठीक है। इसमें कर्सर लेके जाएंगे, इस मेथड को क्रिएट करेंगे। अभी जब भी क्लिक करेगा तो होगा क्या, होगा यही कि पहले तो चेक करेगा इफ यहाँ पे और एक सिस्टम हमें करना पड़ेगा, इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, और एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट, उसका नाम दे दूँगा CLICKED क्लिक्ड, कितना क्लिक वो कर चुका है। तो अगर पहले तो 0 ही रहेगा, अगर क्लिक बड़ा या फिर इक्वल हुआ किसका, मैक्स क्लिक का, ठीक है, तो कोई भी क्लिक नहीं होगा आगे। तो इसको मैं कर देता हूँ, अगर क्लिक मैक्स क्लिक से छोटा हुआ तो ही ये परफॉर्म करेगा। तो क्या परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करेगा कि जिस भी बॉक्स को ओपन किया है, यहाँ पे हम एक पॉपअप करवा देंगे। तो पॉपअप 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 पॉपअप, ये वाला पॉपअप हम करवा देंगे, और यहाँ पे बता देंगे कि उसको कितना पॉइंट मिला है। इसके लिए ये डिज़ाइन है, इसमें हमें कोई भी हम कुछ किए नहीं हैं, तो पॉइंट यहाँ पे ही जाते हैं। डायलॉग एक हम लेते हैं, हेलो, हाँ जाओ हम चलो, ठीक है। हाँ, तो डायलॉग इक्वल टू न्यू डायलॉग दिस डायलॉग विंडो बैकग्राउंड रिसोर्स DROID एंड्रॉइड डॉट आर डॉट कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या है, खाली यही वाला पोर्शन मिडिल में दिखेगा, बाकी चारों तरफ ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे येलो मार्क आ गया ऑब्जेक्ट नाल का, तो ठीक है, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये हो गया। अभी डायलॉग का जो कंटेंट व्यू है वो हम सेट करेंगे कि आर डॉट लेआउट डॉट, उसका नाम है ये वाला पॉपअप, तो हमने सेट कर दिया पॉपअप। डायलॉग का जो कैंसिलेबल है उसको हम करेंगे फॉल्स, कि आउटसाइड पे क्लिक करने पर ये नहीं जाएगा, बैक बटन क्लिक करने पर ये नहीं जाएगा, तो ये हमने कर दिया। अभी यहाँ पे इस वाले का कोई भी आईडी नहीं है, तो मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी टेक्स्ट, और इस वाले बटन का भी कोई आईडी नहीं है, तो इसका भी मैं एक आईडी दे देता हूँ BTN बटन, ठीक है। तो वापस हम आते हैं, तो एक टेक्स्ट व्यू है डायलॉग के अंदर, ठीक है, जो डायलॉग फाइंड व्यू बाय ID डॉट आर डॉट ID डॉट टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट व्यू को हमने फाइंड किया, और एक बटन है तो उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय ID, सॉरी वो फाइंड करने की नहीं, मतलब उसको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से ही कर लेंगे BTN, यहाँ पे लिसनर लगा देंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर।
ठीक है। और उससे पहले इस टेक्स्ट में हम कुछ रैंडम पॉइंट दे देंगे, लेकिन रैंडम पॉइंट का तरीका क्या होगा, ये जो मैक्स पॉइंट है उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम इंट p इज इक्वल टू रैंडम, सॉरी न्यू रैंडम, मैं यहाँ पे कोटलिन करने लग गया था, न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंटीजर। और इसमें हमें क्या करना है कि मैक्स पॉइंट माइनस मैक्स पॉइंट है 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स पॉइंट रख देते हैं, मैक्स पॉइंट +1, लेकिन यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। चलिए अभी ये सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि मैक्स पॉइंट -1 मतलब यहाँ पे हमने 9 दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्स पॉइंट -1 मतलब 10 -1 मतलब यहाँ पे 9 आया। तो इस वाले पोर्शन का मतलब यहाँ से यहाँ का काम क्या है कि ये 0 से 9 में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर 0 जनरेट करता है तो उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, उसका मतलब उसे 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर ये मैक्सिमम 9 जनरेट करता है तो उससे उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 10। तो यहाँ से मिनिमम उसे 1 पॉइंट मिल सकता है और मैक्सिमम उसे 10 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को माइनस किया। अगर माइनस नहीं करते तो ये 0 से 10 में से कोई रैंडम जनरेट करता, और अगर ये 10 जनरेट करता तो यहाँ पे हम 1 ऐड करते तो वो 11 हो जाता, तो ज़्यादा हो जाता 10 से। और अगर हमें यहाँ पे ये वाला ऐड नहीं करते और यहाँ पे खाली हम मैक्स पॉइंट करते तो ये 0 जनरेट कर देता। तो अगर 0 जनरेट कर देता तो उसका कोई भी मतलब उसे 0 पॉइंट मिला है, मतलब कुछ भी नहीं मिला है, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये इस तरीके से हमने किया है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो हमने रैंडम पॉइंट जनरेट कर लिया मैक्स पॉइंट के हिसाब से। उसके बाद उसको टेक्स्ट में शो करवा देना है, यहाँ पे शो करवा देना है। तो टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि क्या है 10 पॉइंट्स क्लेम सक्सेसफुली। तो यहाँ पे पहले तो हमें दे देना है p को, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद पॉइंट्स, अभी हम लाइन ब्रेक करेंगे। उसके बाद CLAIM क्लेम SUCCESSFULLY क्लेम सक्सेसफुली। एक बार हम और देख लेते हैं, पॉइंट्स क्लेम सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे ये सब हम कैपिटल कर देते हैं और CLAIM ED क्लेम सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। मतलब टेक्स्ट सेट हो जाएगा। और जब भी बटन पे क्लिक करेगा, डायलॉग के बटन पे क्लिक करेगा तो एक ऐड आएगा, रिवार्डेड ऐड। तो ऐड का लाइब्रेरी हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे हम करेंगे प्राइवेट रिवार्डेड ऐड मोबाइल रिवार्डेड ऐड एम रिवार्डेड ऐड। और यहाँ पे तो इनिशियलाइज नहीं किया है हमने, तो उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं ऐड मोब को। और यहाँ पे नीचे के साइड में शायद बैनर ऐड भी रहेगा, एक बार हम देख लेते हैं। नहीं है इस पेज में, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम चाहे तो लगा सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं। तो पहले क्योंकि बैनर ऐड नहीं है तो मैं इसको तो पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे, ठीक है। अगर बाद में हम बैनर ऐड लगाते हैं तो इसको हम अनकमेंट कर देंगे। तो इनिशियलाइज हो गया ऐड मोब। अभी हम यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं कि लोड रिवार्डेड ऐड, ठीक है। यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे और क्रिएट मेथड पे क्लिक करेंगे। अभी रिवार्डेड ऐड लोड का जो सिस्टम है वो हम करेंगे, रिवार्डेड ऐड डॉट लोड। उससे पहले हम ऊपर में ऐड रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक्टिविटी। उसके बाद ऐड यूनिट जो कि होगा गेट स्ट्रिंग r.string रिवार्डेड, ये है आईडी। उसके बाद ऐड रिक्वेस्ट, उसके बाद न्यू रिवार्डेड ऐड लोड कॉल बैक, और ये इन दोनों को ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हो गया। अगर रिवार्डेड ऐड लोडिंग फेल्ड रहा तो हम वापस से लोड करने के लिए इसे बताएंगे कि आप ट्राई करते रहिए लोड के लिए। और अगर लोड हो गया तो हम हमारा जो एम रिवार्डेड ऐड है उसको इक्वल टू बता देंगे कि ये रिवार्डेड ऐड ये है। और अगर लोड ना हुआ तो यहाँ पे एम रिवार्डेड ऐड इक्वल टू नल हम बता देंगे।
तो ये हो गया रिवार्डेड ऐड लोड का। अभी हम कहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे क्लिक पे। तो क्लिक पे हम चेक करेंगे कि ऐड लोड है या नहीं। तो एम रिवार्डेड ऐड अगर नॉट इक्वल टू नल रहा, इसका मतलब ऐड लोड है, तो हम क्या करेंगे, एम रिवार्डेड ऐड सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉलबैक न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉलबैक। यहाँ पे हम दो मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे, एक है ऑन ऐड डिसमिस फुल स्क्रीन कंटेंट और फेल्ड, इन दोनों को। अगर क्या हुआ ऑन ऐड डिसमिस, अगर ऐड देखने के बाद उसे डिसमिस करता है, तो ये जो पॉइंट हमने जनरेट किया है ये उसको हम दे देंगे उसके वॉलेट में। तो यहाँ पे टास्क पॉइंट 0 था, तो अभी टास्क पॉइंट कितना हो जाएगा, टास्क पॉइंट हो जाएगा पहले का टास्क पॉइंट प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा पी वाला, तो पी ये हो गया, ठीक है। और दोबारा हम ऐड को लोड करवा के रख देंगे। यहाँ पे आप एक काम भी कर सकते हैं, रिवार्डेड ऐड की जगह इंटरस्टिशियल भी कर सकते हैं, क्योंकि रिवार्डेड ऐड लोड होने में टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे इंटरस्टिशियल भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि ये 10 बार क्लिक करेगा बैक टू बैक, पहले पे अगर वो क्लिक करता है तो बैक टू बैक 10 बार ऐड लोड होने में टाइम लगेगा। और अगर ऐड लोड ना हुआ तो फिर तो कोई काम का नहीं, हम थोड़ी ना उसे पॉइंट दे देंगे, हमें भी तो इनकम चाहिए होगा ना। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर ऐड फेल्ड रहा तो हम उसे पॉइंट नहीं देंगे, यहाँ पे हम एक टोस्ट शो करवा देंगे कि ट्राई अगेन, TRYAGAIN, ट्राई अगेन। आप अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ऐड शो नहीं हो पाया, और ऐड अगर शो नहीं हो पाया तो हम उसे पॉइंट भी नहीं देंगे, तो उस हिसाब से आप जो भी चाहे लिख देंगे, और वो दोबारा मैं ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ तो दोबारा वो ट्राई करेगा। तो आखिर में हम इसको शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया। एक चीज़ यहाँ पे डायलॉग शो होगा, और जब भी बटन पे क्लिक करेगा ऐड आएगा, तो ऐड आने से पहले डायलॉग डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। हो गया। यहाँ पे एक चीज़ हमें कर लेना है, जब भी ये सब हो जाएगा तो यहाँ पे हर बार हमें एक मेथड कॉल करना है कि कैलकुलेट इज डन। मतलब मैं बताता हूँ, पहले तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या मैं करता हूँ कि मान लो ये इस वाले या फिर ये सेकंड वाले पे क्लिक करके इस पेज में आया, सेकंड वाले पे लिमिट क्या है 5, तो वो पहले ये क्लिक किया ऐड आया पॉइंट मिला, क्लिक किया ऐड आया पॉइंट मिला, वो जो चाहे वो क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों को क्लिक किया, अभी इसको क्लिक किया, अभी इसको क्लिक किया, 4 हो गया, और इसको क्लिक किया 5 हो गया। तो हमें और उसको क्लिक करने नहीं देना है ना, क्योंकि इसका लिमिट तो 5 ही है। तो जब भी इसको क्लिक करने के बाद उसे पॉइंट मिल गया ऐड देखने के बाद, तो हमें एक मेथड यहाँ पे रन करना है और चेक करना है कि इसका लिमिट 5 था और इसने 5 बार क्लिक कर दिया है 5 बॉक्स में। तो अगर कर दिया है तो इस पेज को हम क्लोज कर देंगे, वो जितना पॉइंट इकट्ठा किया है इस 5 क्लिक में, उस पॉइंट को हमें मेन बैलेंस के साथ, मेन पॉइंट के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो हमें उस मेथड पे करना है, अभी जो हमने मेथड क्रिएट किया है। तो हमें तो पता नहीं होगा कि कौन से क्लिक पे उसका जो लिमिट है वो कंप्लीट हुआ, इस क्लिक पे या फिर इस क्लिक पे या फिर इस क्लिक पे, क्योंकि वो रैंडमली कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। पहला क्लिक वो यहाँ पे भी कर सकता है और पहला क्लिक वो यहाँ पे भी कर सकता है, उसकी मर्जी, और आखिरी क्लिक भी वो कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे। तो हर एक क्लिक में हमें इस मेथड को रन करना पड़ेगा कि, और हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैंने भूल गया कि ये जब भी कंप्लीट हो जाएगा, इसको पॉइंट मिल जाएगा, तो हमें ये जो क्लिक काउंट है, ये जो क्लिक है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा एक एक करके। जैसे एक बार क्लिक किया उसे पॉइंट मिल गया, तो क्लिक्ड का जो काउंट है, इक्वल टू क्लिक्ड का जो काउंट है वो +1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 एक बार उसने क्लिक कर दिया है। तो ये है। अभी हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि इफ क्लिक्ड अगर ज़्यादा और इक्वल रहा इससे, मैक्स क्लिक से, तो इसका मतलब उसने सारा टास्क कंप्लीट कर दिया है।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस टास्क पॉइंट पे, मतलब जितना भी क्लिक था उनमें से वो जितना भी पॉइंट उसने इकट्ठा किया है यहाँ पे वो शो होगा, टास्क पॉइंट पे शो होगा। तो टास्क, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे चेंज होता है तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट करवा दूंगा उसे। और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, मेन एक्टिविटी में जाएंगे। तो ये वाला जो है इसको मैं करूँगा कॉपी पूरा का पूरा, और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो इंटीजर % यूज़र का जो बैलेंस है वो मैं गेट करूँगा पहले, और उसे ऐड कर दूँगा। क्या ऐड कर दूँगा कि टास्क पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्लिक करने पर जो भी पॉइंट उसने इकट्ठा किया है वो मेन बैलेंस से ऐड कर दूँगा। और ऐड करने के बाद ये न्यू यूज़र, ये न्यू बैलेंस यहाँ पे स्टोर करवाऊँगा। और वैल्यू ऑफ क्लेम यहाँ पे ये वाला देने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही जो रहेगा उसको ही हम पास करेंगे। सही है, तो ये हो गया। और हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो टास्क एडाप्टर है तो टास्क एडाप्टर में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड अपडेट। तो अपडेट में क्या होगा, यहाँ पे हम ये भेजेंगे और दिस completes इक्वल टू completes और यहाँ पे नोटिफाई स्टेट एडाप्टर को नोटिफाई द शेट चेंज, इसको हम कॉल कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जो ये टास्क एडाप्टर है इसको हम प्राइवेट करेंगे, सॉरी पब्लिक करेंगे, पब्लिक स्टैटिक। और यहाँ पे मेन एक्टिविटी टास्क एडाप्टर अपडेट, और इसको करेंगे कॉपी, इसके ऊपर में तो ये कितने पोजीशन पे होगा यहाँ से हमें पता लग जाएगा, मैक्स पॉइंट से या फिर मैक्स क्लिक से हमें पता लग जाएगा। लेकिन मैक्स क्लिक से पता नहीं लगेगा कब, अगर आप इसको अपने हिसाब से करते हो। ये जो है इसको अगर आप अपने हिसाब से करते हो तो पता नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें इसको कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा कांस्टेंट में, तभी हो पाएगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। अगर आप इसको चेंज करते हो तो अभी मैं जो दिखा था वो काम नहीं करता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ, क्या हो गया पब्लिक स्टैटिक, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने ले लिया। अभी यहाँ पे आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूरत नहीं है, चलिए ये मैंने कर दिया। अभी वापस आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि ये जो मैक्स क्लिक है वो किससे मेल खाता है, किस पोजीशन पे मेल खाता है।
फॉर यहाँ पे दे देते हैं कांस्टेंट और काउंट्स लेंथ। इससे इफ मैक्स क्लिक इक्वल टू कांस्टेंट काउंट्स पोजीशन से मैच कर जाता है तो क्या होगा, completes I इक्वल टू ये वाला else completes I इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। तो अगर ये इससे मैच कर जाता है तो इसको हम कंप्लीट बता देंगे, और अगर मैच नहीं करता तो इसको 0 बता देंगे। और बताने के बाद नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक ही था, बाहर ही, क्योंकि हर लूप में तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो इसको हमें बाहर असाइन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे पास करना है। तो ये हो गया, और आखिर में फिनिश कर देना है। चलिए, ये हो गया। तो पॉइंट वाला भी हमने कर लिया। तो इस वाले पेज का भी काम हो गया, मतलब यहाँ का जो भी है, इसको क्लिक करना, इसको क्लिक करना, इसको क्लिक करना, इसको सबका क्लिक करने का जो भी प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी जो ये पोर्शन है लकी पॉइंट्स, इस पोर्शन का काम अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है पॉइंट इकट्ठा करने के लिए। तो अभी यहाँ का डिज़ाइन सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग ऑप्शन, यहाँ पे अलग ऑप्शन, यहाँ पे अलग ऑप्शन, यहाँ पे अलग ऑप्शन रहेगा। तो क्योंकि ये रिसाइकलर व्यू है तो इसमें इस तरीके से दिख रहा है। तो हम पहले इसका कर लेते हैं। ये तो चेक व्यू इसका गया, अभी इसका है टास्क व्यू, अभी ये है, इसका हम आईडी दे देते हैं। आजा, इसका आईडी हम दे देंगे कि पॉइंट व्यू दे देते हैं। ठीक है, POINT पॉइंट व्यू दे देते हैं। चलिए, तो इसका आईडी हम दे दिए। अभी मेन एक्टिविटी में वापस जाते हैं। इसको मैं कर लूँगा कॉपी। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सब चेंज कर दूँगा। पॉइंट व्यू यहाँ पे भी मैं चेंज करूँगा, पॉइंट व्यू हो गया। अभी हम एडाप्टर क्रिएट करेंगे। इसके लिए वापस से मैं टास्क एडाप्टर को ही कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद पेस्ट कर दूँगा। नाम मैं यहाँ पे एडिट करके कर दूँगा पॉइंट एडाप्टर। ठीक है, तो पॉइंट एडाप्टर तो मैंने कर दिया, लेकिन उसका जो डिज़ाइन है जिसको हमें इन्फ्लेट करना है वो कौन सा वाला होगा, शायद ये वाला होगा। हाँ, ये वाला है, तो मतलब लकी। तो पॉइंट एडाप्टर में वापस जाते हैं। यहाँ पे जो लेआउट है वो हो जाएगा, सॉरी, लकी, LUCKY लकी। ठीक है, तो इसे हमने इन्फ्लेट करवा दिया। अभी इसका हम क्या है, एक आइकन है और एक लिमिट है, एक टेक्स्ट व्यू और दूसरा भी टेक्स्ट व्यू में ही हम आइकन को सेट कर रहे हैं एज ए बैकग्राउंड। ठीक है, तो दोनों टेक्स्ट व्यू, आइकन और लिमिट, तो इसको हम हटवा देते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो आइकन और लिमिट, ठीक है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। लिमिट, ठीक है। ये जो व्यू है इसको भी टास्क व्यू ना बोल के हम पॉइंट व्यू बोल देते हैं। ठीक है, पॉइंट व्यू ऊपर में भी हम चेंज कर देंगे पॉइंट व्यू। पॉइंट व्यू, ठीक है। अभी इस रिसाइकलर व्यू में भी हमें खाली 4 आइटम को ही शो करवाना है। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका जो आइटम काउंट होगा वो 4 ही होगा, लेकिन इसका जो आइटम होगा वो क्या क्या होगा उसको भी हम कांस्टेंट में ही डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ताकि इसको हम कहीं और से भी एक्सेस कर सके। स्टैटिक में हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका हमें एक इमेज के लिए क्रिएट करना है
और उसका एक लिमिट हमें रखना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, हाँ इन दोनों को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ क्या, इमेज आइकॉन, सॉरी आइकॉन्स, और इसको मैं दे देता हूँ लिमिट्स, LIMITS लिमिट्स। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये जो दो वेरिएबल था ये किसके लिए था, ये था हमारा पॉइंट टास्क के लिए। तो पॉइंट टास्क, ये जो दो वेरिएबल है ये किसके लिए है, ये है लकी पॉइंट्स, ठीक है, लकी पॉइंट्स। तो हमें बाद में पता लगेगा कि हमने कहाँ पे किसको किया है। तो ये आइकन पे हम क्या क्या रखेंगे, पहले तो एक बॉक्स रखेंगे, ठीक है। तो क्या मैं वो आइकॉन यहाँ पे लाया हूँ या फिर नहीं, ये पता नहीं है मुझे। गिफ्ट बॉक्स ये है शायद, नहीं ये नहीं है। और एक तो एक वाला तो रहेगा, ये डॉलर चेक कार्ड, बटन बोर्ड ये क्या है, ये वाला भी नहीं। वो वाला डॉलर एडू एग लॉक, मेरे ख्याल से हमने नहीं लाया है। पॉइंट वाला नहीं, ये वाला शायद ट्रेजर, नहीं ये वाला भी नहीं, ठीक है। हम देख लेते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ड्रॉएबल में पेस्ट, नाम को मैं चेंज कर लूँगा, ट्रेजर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ओके, ट्रेजर पहले से ही है तो ये नहीं होगा, तो इसको मैं दोबारा कॉपी करूँगा और इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। आखिर में मैंने एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर दिया, ट्रेजर्स कर दिया मैंने, तो ऊपर वाला ट्रेजर अलग हो गया, ये ट्रेजर्स अलग हो गया। तो पहला जो आइकन रहेगा तो वो रहेगा, ठीक है, ट्रेजर्स का। तो ड्रॉएबल का आइकन को हम अगर कहीं पे भी यूज़ करना चाहे तो r.drawable डॉट हमारा जो इमेज का नाम था ट्रेजर्स, वो तो पहला वाला आइकन आ गया। अभी दूसरे में हमें क्या चाहिए, दूसरे में पहला तो बॉक्स वाला हो गया, दूसरे में हमें चाहिए क्या ले लेते हैं हम, एक तो बॉक्स वाला हो गया, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको देखूंगा तो याद आएगा। ओके, दूसरा होगा ये मनी बैग वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पे आऊँगा, करूँगा पेस्ट, इसका मैं नाम दे देता हूँ बैग, ठीक है। और सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, r.drawable.bag हो गया। तीसरा वाला मुझे चाहिए एक, जो कि शायद मैं देख पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पहले से ही डाल के रखा है, drawable.एक। एक बार मैं इमेज को देख लेता हूँ कि वही है या फिर कुछ और, हाँ एक वाला सही है, एक। और उसके बाद का होगा एरो और बो का, तो r.drawable डॉट, उसका नाम मैंने शायद तीर रखा है या फिर क्या, टारगेट, हाँ ये वाला टारगेट। तो हमारा हो गया ये 4 आइकन, ठीक है। ट्रेजर बॉक्स जब भी क्लिक करेगा उसका जो भी लिमिट रहेगा उतने बार हम क्लिक कर पाएंगे और ट्रेजर बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से कुछ पॉइंट मिल जाएगा। जो मनी बैग है वो भी मनी बैग में जब भी कोई क्लिक करेगा, जितना भी लिमिट रहेगा उतने बार क्लिक कर पाएगा, तो उसमें भी हमें कुछ पॉइंट मिल जाएगा। विथ ऐड एक रहेगा तो उसको भी जब क्लिक करेगा तो अंडा फूट जाएगा और फूटने के बाद कुछ पॉइंट मिल जाएगा, और टारगेट पे भी सेम वैसा ही। तो ये तो हो गया क्या हमारा जो भी इमेज है वो, और जो टारगेट हम देना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ट्रेजर बॉक्स वो 3 बार ओपन कर पाए, जो बैग है वो भी 3 बार ओपन कर पाए, ये आप अपने हिसाब से जो चाहे वो रख सकते हैं। अंडा जो है वो 5 बार वो फोड़ पाए, और जो टारगेट है वो 2 बार कर पाए। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी दे दिया, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, सेम यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी चेंज होगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम वापस आते हैं हमारे पॉइंट एडाप्टर में, और यहाँ पे हम अभी बाकी का काम करते हैं। तो पॉइंट व्यू डॉट आइकन डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स, ये वाला। और हमें आइकन क्या सेट करना है, जो हमारे कांस्टेंट में हमने कांस्टेंट डॉट हमने आइकन्स बोल के इंटीजर एरे क्रिएट किया है, और यहाँ पे हमें पोजीशन पास करना पड़ेगा। तो 0 के लिए पहला वाला इमेज, उसके बाद के लिए उसके बाद इमेज, इस तरीके से वो इमेज दिख जाएगा। और क्या है कि लिमिट, तो पॉइंट व्यू लिमिट
सेट टेक्स्ट, तो मैं एक बार देख लूँगा कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से, लिमिट, उसके बाद कोलोन, उसके बाद 25। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट और एक छोटा सा स्पेस दे के यहाँ पे प्लस करना होगा, और हमें पास करना होगा कांस्टेंट डॉट आइकन्स, कांस्टेंट डॉट आइकन्स, और इसमें पास करना पड़ेगा पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी पॉइंट व्यू को जब भी कोई क्लिक करेगा, पॉइंट व्यू, ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हम इसी एडाप्टर के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो ये वाला शायद हमें नहीं चाहिए होगा यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो हम एक डायलॉग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ही मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा, प्राइवेट वॉइड शो डायलॉग। ठीक है, और डायलॉग इक्वल टू न्यू डायलॉग। यहाँ पे हम हमारा जो कांस्टेंट है, मतलब सॉरी कांस्टेंट नहीं, जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनल कॉन्टेक्स्ट CTX हमने नाम दे दिया। अभी सेम इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट दिस CTX इक्वल टू CTX। चलिए अभी नीचे आते हैं, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और डायलॉग का जो बैकग्राउंड है उसको हमें ट्रांसपेरेंट रखना है। तो डायलॉग गेट विंडो डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स एंड्रॉयड डॉट आर डॉट कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड है उसे हमें ट्रांसपेरेंट रखना है। हो गया। इसका जो कैंसिलेबल है उसको हमें फॉल्स रखना है, ताकि इधर उधर बैक बटन क्लिक करने पर ये हाइड ना हो जाएगा। और इसका भी कंटेंट व्यू हमें सेट करना है। डायलॉग सेट कंटेंट व्यू आर डॉट ID डॉट पॉपअप, या फिर क्या था, पॉपअप ही तो था, पॉपअप, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने ID लिख दिया, ID नहीं लेआउट। ओके ठीक है। तो ये पॉपअप वाला डायलॉग हमने कहीं पे क्रिएट किया हुआ है, कहाँ पे, ये पॉइंट एक्टिविटी में शायद, तो मैं एक बार देख लूँगा। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, तो मैं इसी को कर लूँगा कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। सही है, खाली ऐड का जो है यहाँ पे CTX जो ऐड का है उसका यहाँ पे एरर है, तो ऐड तो हमें दिखाना है, तो ऐड का जो कोड है वो भी हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जो रिवार्डेड ऐड लोड का जो कोड है, एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे इंटरस्टिशियल भी है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पे मैंने रिवार्डेड ऐड का यूज़ किया है, तो इस वाले में मैं इंटरस्टिशियल ऐड का करता हूँ, तो दोनों ऐड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंटरस्टिशियल ऐड का जो वेरिएबल है वो मैं ले लेता हूँ, इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ऐड रिक्वेस्ट तो लगेगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड दीज और CTX, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड रिक्वेस्ट न्यू इंटरस्टिशियल ऐड कॉल बैक। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं सॉरी, ठीक है। तो अगर एरर हो तो मैं दोबारा लोड रिवार्डेड नहीं, लोड इंटरस्टिशियल, तो यहाँ पे लोड इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है, अगर फेल्ड हो गया, और यहाँ पे हमें बता देना है कि मोबाइल इंटरस्टिशियल ऐड नल है क्योंकि लोड नहीं हुआ है, और अगर लोड हो गया तो मोबाइल इंटरस्टिशियल ऐड इक्वल टू इंटरस्टिशियल ऐड। सॉरी, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे
CTX। चलिए अब ये वाला इंटरस्टिशियल ऐड लोड का जो मेथड है वो हो गया, तो इसको हमें यहाँ पे कॉल करना है, लोड इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल ऐड का जो लोडिंग मेथड है वो हमने कॉल कर दिया है। अभी हमें चेक करना है कि हमारा जो मोबाइल इंटरस्टिशियल ऐड है वो नल है या नहीं, और अगर नल नहीं है ठीक है तो ये हम बाद में करते हैं, पहले मैं ये वाला जो है उसको एक बार दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है, कितना पॉइंट मिला है, और यहाँ पे एक एनिमेशन है, तो इस एनिमेशन को हम अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे, अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे, मतलब कि जब भी ये हमने क्या चार मतलब ऑप्शन रखा है, पहले तो ट्रेजर बॉक्स का, तो जब भी ट्रेजर बॉक्स पे क्लिक करके कोई किसी को रिवार्ड मिलेगा तो उसका एनिमेशन कुछ अलग होगा, अगर बैग पे इस पे क्लिक करके मिलेगा रिवार्ड, उसका एनिमेशन भी कुछ और होगा, और इसका भी और इसका भी। तो वो चारों के चारों एनिमेशन का जो लॉटी फाइल है वो मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो उसको पहले हम इम्प्लीमेंट मतलब उसको हमें अलग अलग यूज़ करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि कौन सा वाला एनिमेशन क्या है ये मुझे पता नहीं। मैं डाउनलोड तो कर लिया, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। ये क्या था, ये था लकी पॉइंट, तो LP1, LP2, LP3 और LP4। ठीक है, ये कॉपी मैंने कर लिया, और इसको मैं एसेट में जाके, ये एसेट में है या फिर नहीं, एसेट में कुछ और है, तो मैं इसको रॉ में यहाँ पे ही मैंने बाकी का रखा, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया जो हमारा एनिमेशन का फाइल है। तो लकी पॉइंट 1 2 3 4 करके हमने इसे रीनेम किया है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे LP1 देता हूँ तो कुछ मालूम चलता है, कुछ भी मालूम नहीं चलता जब तक कि हम देखेंगे नहीं, मतलब लाइव ऐप को इंस्टॉल करके, तो एनिमेशन क्या है पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी हमें पता नहीं लग रहा कि एनिमेशन एक्चुअली में है क्या। तो जो भी हो, इसका साइज है 180, 11, 6 और 98। तो मेरे ख्याल से मैंने इसे सही फॉर्मेट में सजाया है। ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा। ठीक है, हम यूज़ तो कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर कुछ इधर उधर होता है तो हम चेंज कर लेंगे जब भी हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो पॉइंट पॉपअप, तो इसका कुछ आईडी वगैरह हमने नहीं दिया है, तो लॉटी एनिमेशन का हम आईडी दे देते हैं, आईडी एनिम बोल के दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, LOTTI लॉटी एनिमेशन व्यू, एनिमेशन व्यू, नाम इसका मैंने दिया था क्या, एनिम। ठीक है, अभी हम जब भी डायलॉग को कॉल करेंगे शो होने के लिए, उसके साथ साथ हमें इसमें क्या भेजना है, उसके साथ साथ हमें भेजना है इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर भेजेंगे टाइप बोल के, और यहाँ पे हम चेक करेंगे टाइप, सॉरी, इफ़ टाइप इक्वल टू 0 रहा। ठीक है, अगर 0 रहा इसका मतलब पहला वाला है, तो इसके लिए एनिमेशन व्यू सेट एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम क्या है, r.raw फोल्डर में है इसलिए raw.lp1। ठीक है, ये वाला एनिमेशन, और एनिमेशन व्यू एनिमेशन व्यू और एनिमेशन व्यू प्ले एनिमेशन। ठीक है, तो हो गया। अगर 0 रहा तो ये, एल्स इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, एल्स इफ़ अगर 1 रहा तो इसको मैं कर दूँगा 2, इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे 2 बार कर दूँगा पेस्ट, अगर 2 और 3 यहाँ पे 3 और 4। चलिए, एनिमेशन का हमने कर लिया। ठीक है,
अभी टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इसी तरीके से शो करेंगे 10 पॉइंट क्लेम सक्सेसफुली या फिर कुछ इस तरीके से कि हमें इतना पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, तो ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका एक सिस्टम बना देता हूँ कि इंट p को मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, और पहले तो 0 अभी, या फिर मैं a को 1 करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ कट, इसको अभी जाने देते हैं। और अगर 0 रहा, ठीक है, 0 रहा मतलब कौन सा वाला, बॉक्स वाला, ट्रेजर बॉक्स वाला, ठीक है। तो ट्रेजर बॉक्स के लिए हम देना चाहेंगे उसे 10 में से कुछ पॉइंट हम देना चाहेंगे, ठीक है। 10 में से हमें उसे कुछ पॉइंट देना चाहेंगे। तो इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। तो इसमें 10 में से देना चाहूँगा, इसमें मैं देना चाहूँगा 11, इसमें मैं भी देना चाहूँगा 10 से 20 के बीच में। इसमें मैं देना चाहूँगा 5 से 15 के बीच में। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 5 से 20-25 के बीच में कुछ, इस तरीके से मैं देना चाहूँगा, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर जनरेट कर देगा और यहाँ पे शो हो जाएगा इतना पॉइंट हमें मिल चुका है, मतलब सही है। अभी पॉइंट मिला है, सही है, लेकिन पॉइंट ऐड नहीं होगा क्योंकि हमें ऐड दिखाना है। तो इंटरस्टिशियल ऐड सेट फुल स्क्रीन कॉल बैक और लोड इंटरस्टिशियल ऐड टोस्ट ट्राई अगेन। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे एम इंटरस्टिशियल ऐड शो ctx और इसको कास्ट कर देना पड़ेगा एक्टिविटी से, सही है। अभी यहाँ का काम, तो उसको जितना भी पॉइंट मिलेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो भी वॉलेट है मेन यूज़र का, उस वॉलेट में उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉलेट पे ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे शायद कोई मेथड बनाया नहीं था, ये वाला था। तो इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, इसको कट कर देते हैं फिलहाल के लिए। और कहाँ पे, यहाँ पे अगर ऐड वगैरह सब कुछ हो गया, सही हो गया, तो हमें उसको ये पॉइंट दे देना है। तो उसका पहला जो पॉइंट है वो, और अभी का जो पॉइंट मिला है यानी कि जो p में है वो वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट से ऐड कर देंगे और यूज़र को अपडेट कर देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद दोबारा ऐड लोड कर देंगे, दोबारा ऐड लोड करवा दिए। उसके बाद कैलकुलेट इज़ डन। तो इसका तो एक लिमिट रहेगा, तो वो भी तो हमें चेक करना है कि इसने कितने बार क्लिक किया है इस पर। तो वो लिमिट को हमें कहाँ पे स्टोर करना है, फिलहाल के लिए हम ऐप में ही करते हैं, लेकिन जब भी हम इसका सर्वर पार्ट करेंगे तो हम इसको वहाँ पे स्टोर करवाएंगे ताकि हमें मालूम चले। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, फ़ोन का जो लोकल स्टोरेज रहता है उसमें भी हम कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे कोडिंग का पॉज लूँगा। तो ये कंसेप्ट मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो हमारा अर्निंग ऐप है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ऐड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब अगर यूज़र को पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब वो ऐड भी देख रहा है। अगर ऐड ना देखे तो उसे पॉइंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉइंट मिल रहा है मतलब वो ऐड देख रहा है। तो इसका जो पॉइंट है वो हम सर्वर पे लोड करेंगे, रियल टाइम सर्वर पे। लेकिन जो भी काउंट वगैरह है, मतलब आज वो ये इसका लिमिट मैंने रखा है 10, इसका 5, इसका 2, इसका 3। तो ये 10 बार आज वो कर चुका है, ये 5 बार कर चुका है, ये 3 बार कर चुका है और ये 2 बार कर चुका है, ठीक है। और ये कर चुका है, इसका जो हिस्ट्री है वो हम इसके डिवाइस में ही सेट करेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि हमारा ऐप फर्स्ट रहेगा, सर्वर से कनेक्ट रहता तो थोड़ा डिले होता और सर्वर का भी मतलब मेमोरी जाता। तो इसमें ये फ़ायदा ये है। दूसरा इसका जो मतलब क्या बोलूँ, जो दिक्कत होगा वो क्या होगा, दिक्कत यही होगा कि अगर फ़ोन का जो हिस्ट्री है वो कोई डिलीट कर देता है तो वो वापस से ये सब कर पाएगा। लेकिन
मान के चलो वापस से ये सब कर पाता है, लेकिन उसे तो ऐड तो देखना ही होगा ना, क्योंकि बिना ऐड देखे तो सर्वर पे वो मतलब पॉइंट ऐड नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर कोई फ़ोन का जो हिस्ट्री है वो डिलीट करके दोबारा ये करने जाए तो भी हमारा कोई मतलब एज ए एडमिन हमारा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब वो ऐड दिखेगा तभी उसे पॉइंट मिलेगा। अगर ऐड ना दिखता है तो उसे पॉइंट उसका वो जो सर्वर पे वो ऐड होता ही नहीं है। तो मान लो हर बार कोई हिस्ट्री डिलीट करता है और इन्फिनिटी बार करता जाता है, लेकिन उसका क्या होगा, ऐड आएगा ही आएगा, बिना ऐड आए वो मतलब इसको पॉइंट मिल नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो डेटा है, मतलब जो काउंट का डेटा है, वो ऐप में ही मैं स्टोर करवा लूँ। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ऐप में ही स्टोर करवा लेता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सर्विस में एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा फ़ोन के जो है, मतलब जो शेयर्ड प्रेफरेंस है उससे। तो मैं यहाँ पे एक क्या बना लेता हूँ, डाटाबेस ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, डाटाबेस प्राइवेट शेयर्ड प्रेफरेंस SP। ठीक है, डाटाबेस कॉन्टेक्स्ट CTX और SP इक्वल टू CTX गेट शेयर्ड प्रेफरेंस CTX डॉट गेट स्ट्रिंग R डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम। और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट मोड है वो प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो ये है। अभी हम क्या करेंगे, सॉरी, पब्लिक वॉइड नहीं, स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग गेट वैल्यू और स्ट्रिंग टैग। तो यहाँ पे इफ़ यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न SP गेट स्ट्रिंग टैग। डायरेक्ट हम ये वाला रिटर्न कर देते हैं। और पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू स्ट्रिंग टैग कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे SP डॉट एडिट डॉट पुट स्ट्रिंग टैग वैल्यू और आखिर में अप्लाई। तो ये हो गया सेट वैल्यू। यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिक्स ले लूँगा कि पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल, पब्लिक स्टैटिक इंट या फिर स्ट्रिंग ही मैं ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। पहले तो लेता हूँ किसके लिए, जो पहला वाला रहेगा ट्रेजर। ठीक है, तो TREASURE ट्रेजर इक्वल टू TREASURE। उसके बाद का है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 4 बार, मतलब 3 बार, एक बार तो हो चुका है, और एक बार और एक बार और एक बार। तो ट्रेजर, उसके बाद हम रखेंगे मनी बैग, उसके बाद हम रखेंगे एग, उसके बाद हम रखेंगे टारगेट, तीर, एरो, ARROW एरो। तो वो एरो, इससे कोई मतलब नहीं, आप जो चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, खाली यूनिक होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मनी बैग, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हम कट करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अभी हम वापस आते हैं यहाँ पे। ये क्या सही मैंने किया? और एक चीज़ हमें करना था, डेटाबेस। इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, वापस से करूँगा पेस्ट।
तो ये हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको करूँगा क्लोज, वापस यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इसका लिमिट मैं देख लूँगा पहले तो लिमिट कहाँ पे देखूंगा? लिमिट शायद मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ही मैं देख लूँगा लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आज का मैं तारीख देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट को ले लेता हूँ, स्ट्रिंग टुडे, ठीक है। टुडे इज इक्वल टू सिंपल SIMPL सिंपल डेट फॉर्मेट, सिंपल डेट फॉर्मेट और डेट मंथ और ईयर, इस तरीके से लोकल गेट डिफ़ॉल्ट और फॉर्मेट न्यू डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आज का डेट मिल जाएगा। चलिए, ये वाला क्या बता रहा है? ओके सॉरी, ये MM मिनट हो गया, यहाँ पे कैपिटल में होगा। हाँ ठीक है, आज का डेट मिल गया। तो हम पहले चेक करेंगे इफ़, उससे पहले हमें यहाँ पे और एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग क्लिक प्रीवियस नहीं, यहाँ पे मैं नाम देता स्टोर्ड, STORED स्टोर्ड, ठीक है। क्या स्टोर है? तो न्यू डाटाबेस जो हमने क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा? CTX, हाँ इंपोर्ट क्लास, ठीक है। न्यू डाटाबेस गेट वैल्यू और टैग क्या होगा? डाटाबेस डॉट ट्रेजर डेट, ठीक है। तो क्या डेट स्टोर्ड है, और ये स्टोर डेट अगर मैच कर जाता है टुडे से, इसका मतलब उसने आज का कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। नहीं, कंप्लीट कर चुका है इसका मतलब नहीं, और एक बार देखना पड़ेगा कि उसका जो लिमिट है वो लिमिट भी मैच कर जाता है क्या। अगर लिमिट मैच कर जाता है तो इसका मतलब उसने आज का ये जो है वो मतलब कंप्लीट कर चुका है। तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हमें पहले इफ़ पोजीशन इक्वल टू कांस्टेंट डॉट, एक मिनट कांस्टेंट का मैं देख लेता हूँ। नहीं, कांस्टेंट यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि उसने किस पर क्लिक किया है, इस पर या फिर इस पर, ठीक है। तो मैं ये सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये कि अगर आप लोग ये सब चेंज करते हैं, ठीक है तो कोई बात नहीं, आप अगर ये इमेज चेंज करते हैं, ये लिमिट चेंज करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसका पोजीशन 0 है, ठीक है, तो ये सब होगा। तो ट्रेजर डेट अगर स्टोर इक्वल रहा तो उसके बाद क्या चेक करेगा? उसके बाद चेक करेगा कि क्लिक्ड CLICKED, नहीं तो CLAIMED, क्लेम्ड, कि ऑलरेडी वो कितना क्लेम कर चुका है। डाटाबेस CTX गेट वैल्यू डाटाबेस ट्रेजर। तो इसको मैं इंटीजर कर देता हूँ। कहाँ पे गया? डेटाबेस में एक इंटीजर वैल्यू भी करता हूँ। यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग वैल्यू है, सेम इसको मैं एक गेट इंट वैल्यू कर देता हूँ। इंट वैल्यू टैग यहाँ पे गेट इंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इंट कर देता हूँ, यहाँ पे 0, सही है, क्लोज। तो यहाँ पे इंटीजर का मैं करूँगा, ठीक है। मैंने इसको कॉल कर लिया कि कितना वो क्लिक कर चुका है। अगर इफ़ उसका जो
क्लेम्ड है वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है किससे, कि कांस्टेंट लिमिट्स पोजीशन से। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है या फिर इक्वल है, इसका मतलब उसने क्लिक कर लिया है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सिंपली टोस्ट शो करवा दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं, यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड टुडेज, यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड टुडे। ठीक है, और अगर नहीं है, ये कंडीशन मैच नहीं करता, तो उसको हम क्लेम करने देंगे। और क्लेम करने देंगे मतलब क्या, डायलॉग शो करवाएंगे। शो डायलॉग टाइप होगा 0। ठीक है, या फिर पोजीशन पास कर देते हैं हम यहाँ पे, पोजीशन सही है। और अगर ये इक्वल ना रहा तो भी, मतलब आज वो कोई क्लेम ही नहीं किया है, तो भी हम इसको करेंगे और इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये तो खाली गया किसके लिए, 0 के लिए, मतलब ट्रेजर बॉक्स के लिए। अभी एल्स इफ अगर 1 रहा तो ये होगा मनी बैग के लिए। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा मनी बैग डेट, और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा मनी बैग। ठीक है, बाकी तो सब सही है। सेम मैं इसको ही कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे और एक कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 3, यहाँ पे मैं दे दूंगा 2। ठीक है, तो 0 1 2 3 हो गया। अभी यहाँ पे जैसे ये जो टुडे वाला है, इसको मैं बार बार चाहिए होगा, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो बार बार हमें एक ही लाइन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हटा दिया। और यहाँ पे 2 मतलब ये मनी बैग नहीं, 2 मतलब ये हो जाएगा एग। तो एग डेट, और ये भी हो जाएगा एग। ये हो गया पोजीशन 3 में भी। ये हो गया एरो का, एरो डेट और एरो का। ठीक है, तो अभी क्लिक का पूरा हो चुका है। अभी हम नीचे आते हैं, तो अभी डायलॉग शो हो रहा है, ऐसा शो हो गया, ऐड आ गया, जो भी पॉइंट है उसे मिल गया। अभी पॉइंट तो मिल गया है, लेकिन हमें क्या करना है कि उसका काउंट जो है वो बढ़ा देना है। तो इस यहाँ पे भी हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो आज का डेट चाहिए होगा, जो कि है ये। तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे एकदम ऊपर में मैं कर दूंगा पेस्ट। और ये P का क्या है, P टू इफेक्टिवली फाइनल टेम। ओके ओके, तो ठीक है, ठीक है, इसको हम ऊपर में करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्राइवेट इंट P। ठीक है, और नीचे आते हैं, ये वाला अभी हो गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा, ये सॉल्व हो गया। अभी हमें न्यू डाटाबेस CTX स्टोर करना है, मतलब सेट वैल्यू टैग होगा डाटाबेस डॉट ट्रेजर डेट, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टुडे टुडे। ठीक है, ये स्टोर होगा। और एक चीज़ स्टोर होगा क्या, कि काउंट। तो इंट टोटल जो पहले का है, मतलब न्यू डाटाबेस CTX गेट इंट वैल्यू डाटाबेस डॉट मनी बैग, नहीं मनी बैग ट्रेजर, तो पहले ट्रेजर। तो ये क्या है, पहले का जितना भी वो क्लिक कर चुका है, पॉइंट क्लेम कर चुका है वो, और उसके साथ अभी +1। ठीक है, और इस टोटल को भी स्टोर करना है सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ देख लेता हूँ कि यहाँ पे सेट वैल्यू, मतलब ये हमें, मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रिंग नहीं, मुझे इंट वैल्यू स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा इंट, यहाँ पे मैं पास करूँगा इंट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पुट इंट। तो ये सही हो जाएगा। इसको वापस से कट कर देता हूँ
और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस इंट वैल्यू ट्रेजर और यहाँ पे टोटल। चलिए ये हो गया। और यहाँ पे डायलॉग डिसमिस का ओके, हाँ सही है, सही है, ठीक है, हो गया। लेकिन एक चीज़ हमें करना है क्या, कि हमें यहाँ पे इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, चेक करना है कि ये इसका टाइप क्या है, 0 वाला नहीं, डेट का तो सेम रहेगा, नहीं डेट का भी तो अलग रहेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैं कर लूँगा कट, और अगर 0 रहा तो मतलब क्या कि ट्रेजर बॉक्स वाला, तो ये सिस्टम होगा। लेकिन अगर 1 रहा इसका मतलब क्या है, मनी बैग वाला। तो यहाँ पे चेंज कर देना पड़ेगा मनी बैग डेट, और यहाँ पे मनी बैग। अगर 2 रहा इसका मतलब क्या, अंडा फोड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एग डेट, और यहाँ पे एग, यहाँ पे एग, यहाँ पे मनी बैग, ठीक है। और अगर 3 रहा इसका मतलब तीर वाला। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एरो डेट, यहाँ पे कर दूंगा एरो, यहाँ पे भी कर दूंगा एरो। तो इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा सिस्टम हो चुका है इसका। तो ये इसका ज़रूरत नहीं है इस वेरिएबल का, इसका भी ये सब नहीं चाहिए होगा, ये सब नहीं चाहिए होगा। चलिए इंपुट को भी हम ऑप्टिमाइज कर दिए, अभी सही है। अभी हम वापस जाते हैं यहाँ पे पॉइंट व्यू पे, और पॉइंट व्यू सेट एडाप्टर और न्यू पॉइंट एडाप्टर और दिस हो गया। तो हमने चेक का किया, हमने पॉइंट टास्क का किया, हमने ये लकी पॉइंट का जो 4 है वो उन चारों का हमने कर लिया। अभी नीचे शायद स्पिन है, एक मैथ क्विज है और एक स्क्रैच है। तो अभी ये 3 बचा हुआ है। तो मैं एक बार टाइम को देख लेता हूँ कितना हुआ है। तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो चुका है। हम इसका जो नेक्स्ट ये 3 है वो और एक वीडियो होगा, जिस लास्ट पार्ट में हम ये देख लेंगे, इन तीनों का देख लेंगे। और इन तीनों को देखने के बाद अगले पार्ट में हम इसका पूरा एक प्रीव्यू निकालेंगे, किस तरीके से क्या है सारा कुछ फंक्शन। हम अगर कुछ कहीं पे बग वगैरह कुछ दिखा तो वो हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ पर्सनल इशू था, और इसका अगला वीडियो शूट हो चुका है, मतलब ये 2 बैक टू बैक शूट हो चुका है। तो चिंता मत करिए, अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के कुछ दिन बाद ही अगला वीडियो भी मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ये प्रैक्टिस करते रहिए।